सातों क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या दिया था, ए और बी 6 में कर रहे थे, बी 8 में कर रहा था। एलसीएम से भी किया, डायरेक्ट मेथड से भी किया। दूसरा क्वेश्चन सेम, ए और बी 12 में, बी 30 में, एलसीएम से भी किया हमने इसको, डायरेक्ट मेथड से भी किया। तीसरा वाला पिता और पुत्र का बता रहा था, तो पिता को मैंने एफ लिखा और पुत्र को एस, तो फादर और सन के लिए। तो यहाँ पर दोनों मिलके 6 में कर रहे थे, अकेले 9 में, एलसीएम वाले से भी किया और डायरेक्ट वाले से भी किया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोनों का 10 में दिया था, अकेले का 20 में, एलसीएम से भी हमने इसको किया और डायरेक्ट मेथड से भी किया। पांचवें क्वेश्चन भी सेम था, छठवां वाला थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हमने उसको चेक किया, एक तो डायरेक्ट मेथड से, दूसरा हमने एक एक दिन वाले से उसको किया, वहां से करना थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब आखिरी जो क्वेश्चन था उसमें 3 लोगों के बारे में बता रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मेन बात पकड़नी है वो है अकेला। अगर अकेला काम करने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट इस वाले अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का हमारा ये जो सेशन है वो टाइम एंड वर्क का दूसरा सेशन है। इससे पहले टाइप 1 के क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं, तो जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा वो मैं चाहूंगा कि इस सेशन के बाद आप पिछला सेशन भी देख लें, जिससे क्या रहेगा कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं या किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसका कम से कम जो है पूरी तरीके से वो तैयार हो और कोई भी पोर्शन उसका छूटे ना। ठीक है, तो ये दूसरा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे टाइप 2 के साथ। टाइप 2 पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तो 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उनसे कैसे काम कराना है, यानी अलग अलग दिया है मिलकर निकालना है, वो टाइप 1 में था। यहाँ टाइप 2 में आप देखिए, टाइप 2 में क्या है, अकेले व्यक्ति का समय ज्ञात करना, यानी 2 व्यक्तियों का मिलकर दिया होगा और किसी एक व्यक्ति का दिया होगा, उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति छूट रहा होगा उसका आपको निकालना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे करना है, उनको करने की अप्रोच क्या रहती है, कैसे उनको किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, जैसे सबसे पहला मेथड जो है, जो सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलर है, वो है एलसीएम मेथड। जैसे मानकर चलो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों का मिलकर दिया हुआ है x दिन और मैंने मान लिया a का दिया है y दिन। तो क्या करेंगे, यहां से यहां पर हम एलसीएम लेंगे, तो x और y का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको बताया था जो एलसीएम हम लेते हैं वो क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कुल कार्य जो करना है वो एलसीएम में निकल के आता है। अब जब एलसीएम ले लेंगे तो यहां से फिर हमें क्या मिलेगा, यहां पर अलग अलग क्षमता मिल जाती है। फिर जिस व्यक्ति से काम कराना है, जैसे अगर बी से कराना है तो एलसीएम में क्या करेंगे, बी की जो क्षमता होगी उससे भाग दे देंगे, तो आपको बी का काम यहां से मिल जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा टाइप, वो क्या होता है, इसमें कोई एलसीएम नहीं लेते, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जैसे मानकर चलो मुझे निकालना है अकेला ए या फिर अकेला बी, मतलब अकेला निकालना, या तो अकेले ए का निकालना है या अकेले बी का। तो इसमें क्या करना है, आपको जो 2 संख्या सवाल में दी है ऊपर उनका मल्टीप्लाई करना है और नीचे उनका माइनस करना है। अगर आपको याद हो तो जो हमारा टाइप 1 था, टाइप 1, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां पर अकेले व्यक्ति से काम करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये 2 मेथड, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर मेथड है। इन 2 मेथड की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को
और सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे और मैं हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाऊंगा। टाइप 1 जैसे पैटर्न 1 और पैटर्न 2 दोनों आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता हो तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. If A can do the work by himself in 8 days, then in how many days will A be able to complete the work independently? ये बताना है कि अकेला A या स्वतंत्र रूप से A कितने दिनों में करेगा। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, एलसीएम पैटर्न से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पैटर्न आप देखिए, A और B का कितना दिया है, 6 दिन दिया है, और अकेला B कितना दिया है, अकेला B दिया है 8 दिन। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एलसीएम होता है टोटल वर्क, कुल कार्य जो करना है वो। 6 का भाग 24 में देंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 8 का देंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक बार में कितना कर लेते हैं, 4 यूनिट, या एक दिन में कितना कर लेते हैं, 4 यूनिट। लेकिन अकेला बी करता है तो बी एक दिन में कितना कर लेता है, 3 यूनिट। मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं 4 यूनिट और बी अकेला कर रहा है 3 यूनिट। इसका मतलब अगर ए अकेला करेगा तो कितना करेगा, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, ए अकेला करेगा 1 यूनिट। पूरा काम अगर ए से कराएं तो पूरा काम कितना है, 24। ए एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट, तो 1 का भाग 24 में देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगर मुझे अकेला ए से कराना है तो ए इसी काम को करने में कितने दिन लेगा, 24 दिन लेगा। तो ये तो हुआ एलसीएम मेथड, जहां पर हम एलसीएम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा मेथड है, इस समय काफी पॉपुलर भी है और मैक्सिमम लोग इसको यूज कर रहे हैं। आसान भी होता है समझना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मेथड जानिए, दूसरा मेथड। अब ये जो मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं, ये दूसरा मेथड क्या है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट अप्रोच। यानी ना कोई एलसीएम ना कोई क्षमता, आप सीधा जो है अपने आंसर तक पहुंचोगे। कैसे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो संख्या आपको दी हुई है सवाल में उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या मुझे क्या दी है, 6 और 8, तो क्या करेंगे 6 × 8। और नीचे क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे x/x - y। तो यहां पर माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा, 2। अब इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल किया, 8 को 4 बार, तो 6 × 4, आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। ये वाला जो अप्रोच है ये एलसीएम से भी फास्ट है, ये बहुत फास्ट अप्रोच है। लेकिन यहां पर जो जरूरी बात है वो ये है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमारी जो प्रैक्टिस अभी तक रही है वो कौन से वाले मेथड पर रही है। अगर मानकर चलिए किसी स्टूडेंट की प्रैक्टिस एलसीएम मेथड पे अच्छी है तो उसके लिए एलसीएम मेथड अच्छा है। अगर किसी की प्रैक्टिस डायरेक्ट मेथड पे अच्छी है तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड अच्छा है। यहाँ जरूरी बात यह है कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो उसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए और दूसरा आंसर सही आना चाहिए। यानी 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो स्पीड होनी चाहिए और दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम आगे भी सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को मिलकर 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आप देखो ए और बी का कितना दिया है, 12 दिन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एलसीएम अप्रोच। ए और बी कितने में कर रहा है, 12 दिन में। उसी काम को बी अकेला कितने में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, अब मुझे ये काम कराना है अकेला ए से कराना है, तो आप एलसीएम ले लो। 12 और 30 का एलसीएम 60 ले लेते हैं। एलसीएम 60 लिया तो क्या मिलेगा, 12 से 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। अब यहां आप ध्यान दीजिए, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना काम कर लेते हैं, 5 यूनिट, और अकेला बी करे तो कितना कर लेता है, 2 यूनिट। अगर मैं ए और बी में से बी का काम हटा दूं तो कौन रह जाएगा, अकेला ए रह जाएगा। यानी अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 3। और जो संख्या 3 बचेगी वो किसका मान रहेगा, वो मान रहेगा अकेले ए का। यानी टोटल जो काम करना है वो करना है 60, और 5 में से 2 माइनस किया तो बचा 3। ए अकेला एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। 3 का भाग देंगे 60 में, आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर। अब आप देखो सेम टू सेम पैटर्न है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से किया था। एलसीएम लिया, 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा था, उसमें भाग दे दिया। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी 5 में से 2 माइनस किया, 3 का भाग दिया 20। अब आप देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं, यानी डायरेक्ट वाले मेथड से करते हैं, तो क्या आएगा। डायरेक्ट वाला मेथड बहुत फास्ट है, उसमें आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ता, अलग अलग क्षमता भी नहीं निकालनी। मुझे किसका निकालना है, ए का। तो आप देखो डायरेक्ट कैसे मिलेगा, ए का निकालना है, ए अकेला। क्या करना है, जो संख्या दी है ऊपर उनका मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 30, और नीचे क्या करेंगे, नीचे उनका डिफरेंस। तो 30 में से 12 माइनस किया, कितना रह जाएगा, 18। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो मैं 6 से कैंसिल कर देता हूं। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 तिया 18, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 धाम 30, 10 गुणा 2, आंसर 20 दिन। अब आप ये खुद तय कर सकते हैं कि कौन सा वाला मेथड फास्ट है और कौन सा वाला मेथड आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी आदमी अकेला करता है तो उसको कितना लगता है, उसको लगते हैं 9 दिन। 9 दिन। लेकिन अगर पुत्र उसकी सहायता कर देता है तो कितना लगता है, 6 दिन। यानी यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है। तो अब ये कह रहा है कि अगर वो काम केवल पुत्र को करना पड़ जाए तो कितना समय लगेगा। देखो तो यहां पर मैंने एक तरफ लिखा पिता प्लस पुत्र। एक काम करते हैं, पिता प्लस पुत्र लिखने की बजाय मैं लिखता हूं फादर, एफ फॉर फादर और एस फॉर सन। फादर और सन यानी पिता और पुत्र, ये दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में, यानी 6 दिन में कर ले रहे हैं। और अगर पिता अकेला यानी फादर अकेले करें तो कितना टाइम लग रहा है, 9 दिन। अब क्या करना है, अब आप देखिए एलसीएम ले लो। 6 और 9 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 18। यानी टोटल जो काम करना है वो कितना है, 18। 6 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 का देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता और पुत्र मिलकर करें तो एक दिन में कितना कर लेते हैं, एक दिन में कर लेते हैं 3 यूनिट।
पिताजी अगर अकेले करें तो एक दिन में कितना कर लेते हैं, 2 यूनिट। यहां से एक बात समझ में आई कि ये काम अकेले पुत्र से कराया जाए तो पुत्र अकेला जो है कितना काम करेगा, पुत्र को हमने क्या माना था, एस यानी सन। तो टोटल काम तो 18 है, 3 में से 2 माइनस कर दें, पिताजी के काम इसमें से हटा देंगे तो पुत्र का बचेगा 1, 1 का भाग 18 में देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन। यानी अकेला पुत्र उस काम को करेगा तो 18 दिन लेगा। क्लियर। अब अगर यही क्वेश्चन मुझे दूसरे मेथड से करना हो, जिसको हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, तो उससे कैसे करेंगे आप देखो। मुझे निकालना है अकेला पुत्र, तो कैसे मिलेगा, जो संख्या सवाल में दी है उनका आप गुणा कर लें ऊपर 9 इंटू 6 और नीचे आप माइनस कर लें, 9 में से 6 माइनस किया कितना रह जाएगा, 3। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल किया, 6 को 2 बार, 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, आंसर कितना मिल जाएगा, 18 दिन। बेस्ट अप्रोच है, आप दोनों में से जैसे क्वेश्चन को करना चाहें करें। लेकिन जो सबसे जरूरी बात होती है मैथ के अंदर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स फोबिया होता है, यानी वो मैथ से डरते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर किसी विषय से आप पहले से ही डर जाओगे तो आप उसे कैसे हल कर पाओगे। तो जरूरी बात मैथ के अंदर क्या है, वो ये है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पूरा समझें, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करें। यानी क्वेश्चन को पढ़ना मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पढ़ने के बाद हम ये तय करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, मतलब कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है और कैसे करना है। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में हम उसको आधा अधूरा पढ़ते हैं, या फिर कई बार कई चीजें ऐसी हैं जो पढ़ते पढ़ते छूट जाती हैं, तो ऐसा करने से फिर हमारा रिजल्ट जो है उससे प्रभावित होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं अक्सर ऑफलाइन बैचेस में ये बताता रहता हूं कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ने के बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जानते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान काम। तो राज को मैं लिख लेता हूं RJ, ये हो गया राज। राम को लिख लेता हूं RM, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। राज अकेला, यानी राज को लिख रहे हैं RJ, राज अकेला कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लिया, सबसे पहला काम तो वही करना है। एलसीएम कितना आ गया, 20। जब एलसीएम मिल गया तो क्या करेंगे, देखो 10 का भाग देंगे 20 में तो 2 बार जाएगा, और 20 का देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर राज और राम मिलकर करें तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेते हैं। राज अकेला करेगा तो 1 यूनिट काम कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यही काम अगर अकेले राम को करना पड़ जाए तो राम का काम कितना होगा, राम को करना पड़े तो टोटल काम तो है 20 यूनिट, जिसमें 2 में से 1 को माइनस किया, यानी दोनों में से अगर राज को माइनस कर दिया तो 1 बचेगा, यानी राम एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो इस हिसाब से 20 यूनिट कितने में करेगा, 20 यूनिट करेगा 20 दिन में। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 दिन। क्लियर। अब साथ ही साथ मैं आपको इसे बता देता हूं, जो हमारा दूसरा मेथड है यानी डायरेक्ट मेथड, उससे मुझे किसका बताना है, राम का बताना है। तो अकेले राम कितने में करेंगे, तो क्या करना है, ऊपर गुणा कर देंगे 10 इंटू 20 और नीचे माइनस कर देंगे। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 बचेगा। अब आप देखिए सीधे आंसर मिल गया, 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 20, ऑप्शन ए। तो जिस भी मेथड से चाहें आप कर सकते हैं, बस अच्छे से सवाल को पढ़िए और उसको ध्यान से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ सबसे जरूरी बात ये भी है कि सब के सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये सब वो क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यानी जरूरी बात यह है कि आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि एक ही जैसे क्वेश्चन है तो हमको लगता है कि नहीं अब हमने काफी सीख लिया, और मैं आपको बताऊं ये आपका जो माइंड है ये आपके साथ ट्रिक खेलता है। यानी हमारा दिमाग जो है अक्सर हमें ऐसे इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंसान का अगर सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो वो उसका मन है, और सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो उसका मन है, और पहले उसकी भूमिका जो है आपके विरोधी की होती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको ये लगता है कि नहीं बहुत हो गया, तो आपको हमेशा एक बात ये बोलना है कि बहुत तब होगा जब मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, बहुत तब मानेंगे जब जो मैंने लक्ष्य अपने लिए सेट किया है उसे मैं हासिल कर लूंगा, तब तक बहुत नहीं है। तब तक मुझे मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, 5, 10, 20, 50 जितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूं उतने क्वेश्चन करना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो लोगों को लगता है नहीं अभी हो गया बस इतना ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, ये तब तक ठीक नहीं है जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाऊं। इसलिए आपको क्लास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है हमेशा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? सुधीर, तो क्या करेंगे आप देखो, सुधीर को तो मैं लिख रहा हूं S और श्याम को लिख रहा हूं SY। ये दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 12 दिन में। श्याम अकेले, तो श्याम को लिख रहे थे SY, तो श्याम अकेले कितने में कर रहा है? 30 में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LCM लेंगे। LCM लेंगे, 12 और 30 का LCM आ गया 60। अब जब LCM आ गया तो क्षमता निकाल लेंगे, 12 से 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यूज हमें अभी थोड़ी देर पहले भी मिली थी एक क्वेश्चन में। यानी सुधीर और श्याम दोनों मिलके करेंगे तो कितना कर पा रहे हैं? 5 यूनिट। श्याम अकेले कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे, यानी सुधीर और श्याम में से अगर श्याम का वर्क माइनस कर देंगे तो केवल सुधीर रह जाएगा, ठीक है। कौन रह जाएगा? केवल सुधीर। टोटल काम कितना करना है? 60। 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 3। 3 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा? 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुरंत कर देता हूं हमारे डायरेक्ट वाले मेथड से, जिसमें मुझे किसका निकालना है? सुधीर का निकालना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं सुधीर अकेला निकालना है। तो क्या करेंगे? 12 × 30 अपॉन में 18। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, संख्या सेम ही है। 12 × 30 अपॉन 18, आंसर कितना आया था? 20। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कितना है? 12 × 30 अपॉन 18, तो आंसर कितना मिलेगा? 20। कैंसिल कर देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 तिया 18, 3 से कैंसिल करेंगे 30 को तो 10, 10 × 2 करेंगे, आंसर कितना मिल जाएगा? 20 दिन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 5 क्वेश्चन जो हमने किए वो सब के सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर मिला, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल फंसी नहीं कहीं, मतलब सीधे सीधी कैलकुलेशन है। अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चंस की तुलना में थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी बेहतर कैलकुलेशन है। तो कैसे करेंगे आप देखें, क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो क्या कह रहा है? A एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है।
दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में करते हैं, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। यानी ए और बी मिलकर करें तो कितना समय लग रहा है, 11 सही 1/9। तो इसको हल करेंगे, 11 सही 1/9 को हल करेंगे तो 11 9 99, 99 और 1 100/9, 100/9 में, ठीक है। और ए जो है, ए उस काम को बी से 5 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, 5 दिन कम में कर लेता है, ठीक है, ये कह रहा है। तो बी का निकालना है, बी का। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां ए को कुछ लेता हूं, ए को, तो ए के लिए मैं यहां कोई वैल्यू नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि यहां देखो, यहां क्या दिया है, 5 दिन कम दिया है, 5 दिन कम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको एक दूसरे पैटर्न से अप्रोच करना पड़ेगा। कैसे, आप देखें, या फिर एक काम करेंगे, देखिए, तो पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं, पहले मैं आप इसको देखें। जैसे मानकर चलो, मैंने माना कि ए कर रहा है x दिन में और b से 5 दिन कम ले रहा है, तो फिर b कितने लेगा, b 5 दिन ज्यादा लेगा, x + 5 लेगा, ठीक है। अब आप एक एक दिन से आप इस काम को कराएं, तो एक एक दिन में मैंने आपको पहले दिन टाइप 1 में बताया था कि एक एक दिन ही एलसीएम वाले मेथड का ओरिजिन है, यानी एलसीएम वाला मेथड कहां से आया, एक एक दिन से आया है। तो एक एक दिन में अगर कराएं तो a एक दिन में कितना करेगा, 1/x, b एक दिन में कितना करेगा, 1/x + 5। इसको सॉल्व करने पर 100/9 हो रहा था, तो 100/9 हो रहा है कितने में, टोटल हो रहा है 100/9, तो एक दिन में कितना होगा, 9/100। अब आप देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो काफी टाइम जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सीधे ऑप्शन ले लूंगा यहां से, ठीक है। मुझे b का निकालना है, तो जैसे मैंने x को 15 लिया, 15, तो 15x होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 100 मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। और 30 पे भी एलसीएम 100 नहीं मिलेगा, तो ये आंसर भी जो है नहीं होगा। अब बचा 20 और 25। अब आप यहां ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं x को 20 मानता हूं, x को 20, तो x + 5 कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा 25, राइट। और ऐसा करने पर मुझे 100 एलसीएम मिल जाएगा, अब जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किसका पूछ रहा है, b का, और b को हमने क्या माना है, x + 5। यहां ध्यान से देखो, x + 5, और x + 5 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x + 5 की वैल्यू है 25। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से मान लो अगर कोई इसको डायरेक्ट मेथड से भी करना चाहेगा, तो फिर डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है, वो भी सेम अप्रोच के साथ आपको जाना पड़ेगा। देखो, फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ उतना स्पेस नहीं है। तो ये पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए, ये हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया एक एक वाले नियम से। उससे क्या है कि थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब डायरेक्ट मेथड में मुझे अकेला बी का बताना, ठीक है। तो दोनों, अब अकेला बी डायरेक्ट तो ये काम नहीं कर पाएगा, मतलब इससे नहीं बनने वाला, तो हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि ए और बी को यहाँ कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं ए को x ले रहा हूं तो b को x + 5 लेंगे, अगर b को x लेता हूं तो a को x - 5 लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से
फिर आप यहाँ वो लगा सकते हो दोनों वाला, है ना। तो जैसे दोनों में क्या करते हैं एक्स वाई, तो x इंटू एक्स प्लस फाइव अपॉन x प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस फाइव इक्वल कितना दिया है 100/9। आप इससे जरूर कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ x की वैल्यू रख के उसे सेटिस्फाई करा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन के लिए जो हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि आप ऑप्शन में से वैल्यू लेकर सेटिस्फाई कराओ। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर ये तरीका है, और इससे पहले मैंने एक और तरीका बताया वो है। बाकी जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करना चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू भी मिल जाएगी तो a भी आ जाएगा और b आ जाएगा, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। क्या है कि मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है देखो, a और b एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि a, b तथा c उस कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं तो c अकेला, यहाँ 3 लोग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखो a b c तीनों का कितना है, a प्लस b प्लस c, तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 21 दिन में कर रहे हैं। दो बंदे मिलकर कितना कर रहे हैं a और b, ये कर रहे हैं 28 दिन में। क्या करेंगे, वही जो हम अभी तक करते आए हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 84। 21 से कितनी बार 4 बार, 28 से कितनी बार 3 बार। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 4 यूनिट। अगर ए और बी दोनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना कर लेंगे 3 यूनिट। यानी 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं 4 यूनिट, 2 बंदे मिलकर कर रहे हैं 3 यूनिट। तो इस 4 में से 3 माइनस करते हैं, ए बी सी में से ए बी को माइनस कर दें तो कौन रह जाएगा, अकेला सी। अब आप देखो सी का निकालना है, टोटल काम कितने हैं 84, 4 में से 3 माइनस किया कितना बचा 1, 1 का भाग 84 में देंगे, आंसर कितना मिलेगा 84 दिन। यानी सी अकेला इस काम को अगर करता है तो वो इसे 84 दिन में पूरा कर लेगा, अगर अकेले करता है तो, ठीक है। अब जल्दी से इसे अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट में सी का निकालना है। आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्याएं जो आपको दी हुई हैं ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। 28 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल कर रहे हैं 28 को 4 बार, 7 चौक 28, 21 इंटू 4 करेंगे तो 21 चौक 84, आंसर कितना आ गया मेरे पास 84 दिन। तो आप ये देखो ये वाला मेथड अभी भी कहीं ना कहीं बेहतर साबित दिखाई दे रहा है। तो आप चाहें तो इस वाले मेथड से करें जिसे हम डायरेक्ट अप्रोच कहते हैं, या एलसीएम से करें। तो इस तरीके से हमने आज 7 क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो 1 बाय 1 जल्दी से जो है एक बार 7 क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या दिया था, ए और बी 6 में कर रहे थे, बी 8 में कर रहा था। एलसीएम से भी किया, डायरेक्ट मेथड से भी किया। दूसरा क्वेश्चन सेम, ए और बी 12 में, बी 30 में, एलसीएम से भी किया हमने इसको, डायरेक्ट मेथड से भी किया। तीसरा वाला पिता और पुत्र का बता रहा था, तो पिता को मैंने एफ लिखा और पुत्र को एस, तो फादर और सन के लिए। तो यहाँ पर दोनों मिलके 6 में कर रहे थे, अकेले 9 में, एलसीएम वाले से भी किया और डायरेक्ट वाले से भी किया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोनों का 10 में दिया था, अकेले का 20 में, एलसीएम से भी हमने इसको किया और डायरेक्ट मेथड से भी किया। 5वें क्वेश्चन भी सेम था, 6वां वाला थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन हमने उसको चेक किया, एक तो डायरेक्ट मेथड से, दूसरा हमने एक एक दिन वाले से उसको किया, वहां से करना थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। अब आखिरी जो क्वेश्चन था उसमें 3 लोगों के बारे में बता रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मेन बात पकड़नी है वो है अकेला। अगर अकेला काम करने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट इस वाले अप्रोच के साथ क्वेश्चन को कर सकते हो।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी रही आज की क्लास हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो क्लासेस हैं ये आपको 3 दिन देखने को मिलेंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी MWF में ये क्लासेस चलती हैं। तो कई बार जो लोग मान लो पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता, तो उनको ये लगता होगा क्लास एक दिन आती है उसके बाद नहीं आती। तो क्लास ये 3 दिन ही आपको देखने को मिलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आज सोमवार है, इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो हमारी बुधवार को होगी, उसके बाद अगली शुक्रवार को होगी। क्लास का टाइम फिक्स है, क्लास के टाइम का आप जरूर ध्यान रखें और बिल्कुल टाइम के साथ ही आपको जुड़ना है। क्लास ठीक 8 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा और हम टाइप वाइज पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जिन लोगों ने उन चैप्टर्स को पूरा नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको लगता है कि ये आपके और साथियों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, उनको हेल्प कर सकती है, तो आप उन तक भी इसे फॉरवर्ड कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय हिंद। आप अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।